हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी मतलब भूगोल के क्वेश्चन 12th क्लास के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस 5 क्वेश्चन में तो ये आपका कंफर्म है कि यही आएगा। ठीक है, इससे अलग ये क्वेश्चन चेंज तक नहीं होगा। ठीक है, बस आप इन 5 क्वेश्चनों को सही तरीके से कर लें, या आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे। मैंने शॉर्ट शॉर्ट लिख के बताया, बाकी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो है वो आप ऐड कर लेना। ठीक है, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। ठीक है, आपको एक हिंट दे दी है कि इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, किन्हीं 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। मतलब मानव भूगोल क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, उसके बारे में जो हमारी, जैसे एक आप उसको पहले एक उसका टर्म दे दो। ठीक है, इस टर्म को फिर उसको डिफाइन कर दो, इससे आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। और ये लॉन्ग आंसर टाइप में ही आएगा, शॉर्ट आंसर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। शॉर्ट टाइप में आता है तो बस इतना पूछ सकता है उसमें कि मानव भूगोल क्या है। ठीक है, उसमें आएगा ये 3 क्वेश्चन, ये 3 नंबर वाले में। ठीक है, बाकी लॉन्ग आंसर में यही वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसका आंसर किस तरीके से होगा। तो जो इसका आंसर है वो है, मानव भूगोल के अध्ययन के विषय वस्तु इस प्रकार है, अंत संबंधों को समझने के लिए भौतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण और मानव संसार के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मानव भूगोल उस संबंध का अध्ययन और स्थापना करता है। यह हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। वो है, स्थानिक वितरण का अध्ययन। मानव भूगोल मानव घटनाओं के स्थानिक वितरण का भी अध्ययन करता है। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरे पॉइंट को लिख सकते हैं और भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा थर्ड पॉइंट जिस तरीके से लिखे हम, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं विषय वस्तु दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतरों का अध्ययन करने से भी संबंधित है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बाकी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में भी, पर कोशिश करना कि आप ज्योग्राफी के जो लैंग्वेज हैं, जो हमारे इसके अंदर फॉर्मल लैंग्वेजेस होते हैं, उनको यूज करने की। उससे क्या होता है, आप बना के तो लिख सकते हैं, पर जो आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे ना, उसके ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, उससे क्या रहता है कि आपको पता है कि आपको क्या वर्ड्स हैं इस भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो हर क्वेश्चन में आ सकते हैं। वो जो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आर्थिक विविधताएं हैं, स्थानीय के अध्ययन है, स्थापना करता है, जैसे कुछ कुछ लाइनें जो होती है ना, वो आप ज्यादातर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। वो क्या है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उपनगरीकरण की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसको मैं आपसे कह सकता हूं, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है। ठीक है, पर ज्यादातर मैंने क्वेश्चन देखे इसको शॉर्ट में, पर मैंने लॉन्ग में इस वजह से लिया है क्योंकि अभी तक में तो शॉर्ट में ही आया, पर मुझे इस बार लग रहा है कि लॉन्ग में पूछेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उपनगरीकरण क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका काम क्या है। ठीक है, इसके जिस तरीके से इसकी विशेषताएं उस तरीके का उनको पता होना चाहिए, इसका पॉइंट को डिफाइन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें तो ये पूछा इसकी विशेषताएं, ये पूछ सकते हैं इसमें होता क्या है क्या ये। ठीक है, इसका इस जो उपनगरीकरण है, इसका जो मीनिंग क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो जो हमारा जो आंसर जो मैंने लिखा है, जो इसकी विशेषताएं लिखी है, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। वो है, पहली जो विशेषता है वो है, यह एक प्रवृत्ति है जिसमें लोग बेहतर जीवन की तलाश में भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों से शहर से बाहर साफ सुथरे इलाकों में चले जाते हैं। मतलब ये लोग ऐसा जीवन ढूंढते हैं, तलाश करते हैं जो भीड़ भाड़ इलाका ना हो, बल्कि इसमें साफ सुथरे लोग, जैसे थोड़ा खाली एरिया में, इस तरीके से ये लोग देखते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है, महत्वपूर्ण उपनगर शहरों में आसपास विकसित होते हैं। मतलब जो जिस जगह जाना चाहिए थोड़ा विकसित भी होना चाहिए, जिसके लिए उनकी जो वो जो क्या बोलते हैं उसे, जो उनको नीड है वो उनकी फुलफिल हो, जो हमारी जो उनकी नीड है वो उनकी फुलफिल हो सके। ठीक है, इस वजह से वो लोग ऐसे एरिया में भी जाना पसंद करते हैं। ठीक, ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप इसको मतलब अगर आपको उपनगरीकरण का मतलब पता है तो आप इसकी 10वीं विशेषताएं लिख सकते हैं। बाकी मैंने 2 बताई हैं, आप 2 को तो इसको तो ध्यान ही कर लेना, इसको तो पढ़ ही लेना। मतलब ये तो आना ही, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, बस इसके अंदर ऐड हो सकता है उपनगरीकरण क्या है। ठीक है,
अब बात करें तो हमारे थर्ड क्वेश्चन की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है महानगरीय शहर और मेगा सिटी क्या है। ठीक है, महानगरीय शहर क्या है और मेगा सिटी क्या है। भारत के महानगरों और मेगा शहरों में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। दो दो उदाहरण देने हैं इनके। है होता क्या है ये, जो हमारा फर्स्ट है मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिन शहरों की आबादी 1 मिलियन से अधिक लेकिन 5 मिलियन से कम है उन्हें मेट्रोपॉलिटन या मेट्रो सिटी माना जाता है। उदाहरण के लिए कानपुर, नागपुर, नासिक आदि। ठीक है, मतलब जिनकी आबादी, जो संख्या है लोगों की, वो 1 मिलियन से अधिक लेकिन 5 मिलियन से कम होनी चाहिए। और जो दूसरा है मेगा सिटी, क्या होता है, वो होता है मेगा सिटी 5 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को मेगा सिटी या मैंगलोलिस्व माना जाता है। मतलब जो 5 मिलियन लोगों से ज्यादा आबादी होनी चाहिए उसे हम मेगा सिटी कहते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेटर मुंबई। ठीक है, दिल्ली भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि यहां पे भी आबादी बहुत ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, विकास सामान्य है और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान से प्रयुक्त एक जटिल अवधारणा है, इस कथन की पुष्टि करें। मतलब इसका आंसर मैंने इसलिए से नहीं लिखा है ताकि आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बाकी बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए विकास सामान्य क्या होता है और जो मानव विकास होता है उसके बारे में कुछ चीजें लिखनी है, जो सोशली जितने भी चीज होते हैं उस तरीके से आप इसमें पॉइंट बना के लिखें। और हाँ, कोशिश करें जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉन्ग आंसर में आते हैं उसको आप पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है, आपके ना पॉइंट्स दिख जाते हैं कि आप बताना क्या चाहते हैं। उस टीचर को जो चेक करेगा क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं और उस तरीके से आप उस पॉइंट में लिख रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, फुटकर व्यापार सेवाओं का अर्थ बताइए। इसमें अर्थ बताना बहुत ही सिंपल है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का दिया है, लॉन्ग आंसर इसमें से नहीं दिया क्योंकि पूरा शॉर्ट हो जा रहा है। शॉर्ट आंसर में से भी एक क्वेश्चन बता, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं लॉन्ग आंसर कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर छोड़ देते हैं, उसको लापरवाही। पर ये क्वेश्चन अधिकतर आया है तभी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना आराम से अच्छे से पेपर दे के आ जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं होगी। ताकि अगर जो आपके क्वेश्चन अगर जो नहीं आएंगे तो कोशिश करना थोड़ी बहुत जो वर्ड्स आपको समझ आ रहा है बस उसका मीनिंग किसी तरह से समझ लेना या फिर पूछ लेना। अगर टीचर ना होता वैसे तो बताते नहीं है, पर कोशिश करना उसको समझने की। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बस ज्यादातर कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन के पॉइंट्स है उनको सही तरीके से पॉइंट वाइज लिखने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं जल्दी किसी अच्छी सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।